तो सारे बच्चों को सबसे पहले गुड इवनिंग। और आप देख रहे हैं हमारे जो MCI में अध्ययनरत जो नीट नर्सिंग बैच के स्टूडेंट हैं। आज हम सभी आज सोशल मीडिया के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हमारे जितने भी जो साथी लोग हैं जो बैतूल में नहीं रहते हैं और जो मध्य प्रदेश या बाहर से भी कई दूसरे प्रदेशों से जुड़े हैं, उनको हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे संस्थान में किस प्रकार का एजुकेशन यहाँ पर संचालित होता है। तो एक बार पुनः आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे MCI संस्थान को चुने हैं। और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं और आशा भी करते हैं कि हम सारे लोग, शिक्षक लोग और स्टूडेंट, आप सभी लोग मेहनत करेंगे तो बैतूल ज़िले का नाम हम पूरी दुनिया में लहराएंगे, उनका नाम परचम लहराएंगे। तो क्या आप तैयार हो सभी लोग? तैयार हो? तो आज मैं आपको, जैसा कि मैं डॉक्टर राजा धुर्वे बायोलॉजी का टीचर हूं और आज इन बच्चों को यहाँ पर एनिमल किंगडम में सबसे पहले जो प्रथम जो फाइलम है जगत है, जगत पोरीफेरा का अध्ययन करने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसका कॉमन नाम क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ठीक है। हैबिटेट अगर बात करें, आवास की बात करें तो सभी जंतु अधिकतर कैसे होंगे बोले तो? कैसे होंगे? तो इसमें भी सबसे ज्यादा कहां पर होंगे? समुद्री जल में या मैराइन वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं क्या? ठीक है, लेकिन कुछ कैसे होंगे? स्वच्छ जल का मतलब जो तालाबों में, जो कुएं में या कुल मिला के जो बहते हो जो पानी होता है नदियों में, उसमें पाए जाते हैं। क्लियर हुआ सभी को? इसका जो शरीर का जो रूप होता है कैसा होता है? इसका जो पूरा का पूरा शरीर ही कैसा होता है? छिद्रित होता है या पोरस होता है, इसीलिए इसको पोरीफेरा के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो आउटर वाला जो अपर्चर होता है, छिद्र होता है, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और इस गुहा को, कैविटी को क्या बोलेंगे अपन? इस पंजोशील कैविटी क्या बोलेंगे? ये बाहर साइड जिस कैविटी बोले तो अपर्चर के द्वारा खुलता है उसको क्या बोलेंगे? ऑस्कुलम। क्या बोलेंगे? उसके बाद तीसरा अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सिमेट्री। किसकी बात करेंगे? तो सिमेट्री का मतलब होता है एनिमल्स को हम किस प्रकार से डिवाइड कर रहे हैं, किस प्रकार से डिवाइड करें। तो सिमेट्री कितने टाइप का होना चाहिए? देखो मेनली 2 टाइप का होता है, लेकिन एक में अपन एसिमेट्री बांटते हैं। एसिमेट्री का मतलब होता है जिसमें एनिमल्स को अपन डिवाइड ही नहीं कर सकते, जिसको विभाजित नहीं कर सकते। क्या? एक बताया था बायलैटरल सिमेट्री। क्या बताया था? बायलैटरल सिमेट्री का मतलब होता है द्विपवार सममिति। क्या बोलते हैं? इनको एक निश्चित तल से काटेंगे, एक डेफिनेट प्लेन से काटेंगे, तभी 2 बराबर भागों में इसको बांट सकते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद अपन आते हैं तीसरे प्रकार का, रेडियल सिमेट्री। कौन सा? रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है इसको कहीं से भी, किसी भी प्लेन से, किसी भी तल से काटो तो बराबर भागों में डिवाइड होगा। क्या? तो इसमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? एसिमेट्री। इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या? अब उसके बाद अपन आते हैं जर्म लेयर। किसकी बात करेंगे? तो जर्म लेयर, इसके जो जितने भी जो मेंबर्स होते हैं, इसमें कितने जर्म लेयर होते हैं? कितने जर्म लेयर होंगे? आउटर वाले को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अंदर वाले को क्या बोलेंगे? इसीलिए इसको क्या बोलेंगे अपन? डिप्लोब्लास्टिक जंतु या द्विकोरिक जंतु। क्लियर हुआ सभी को? शरीर का संगठन बोले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेवल कैसा होना चाहिए? सेलुलर। मतलब इसके जितने भी जो मेंबर्स होते हैं, इनकी बॉडी कोशिका से मिलकर बनी होती है। क्या? अरे सेल से मिलकर बनी होती है कि नहीं? इसलिए इसको सेल्यूलर लेवल या कोशिकीय स्तर बोल सकते हैं। बॉडी वॉल की बात करें, शरीर भित्ति कितने लेयर से मिलकर बनी होगी? आउटर वाले को क्या बोलेंगे? पिनेकोडर्म। क्या बोलेंगे? इनर वाले को क्या बोलेंगे? पिनेकोडर्म में जो सेल्स होते हैं उसको क्या बोलेंगे? पिनेकोसाइट। क्या बोलेंगे? ठीक है। कोइनोडर्म में जो सेल्स होते हैं उसको कॉलर सेल्स है, कोइनोसाइट सेल्स बोल सकते हैं। क्या? पक्का? अब उसके बाद अपन आते हैं कैनाल सिस्टम। किसकी बात कर रहे हैं? तो कैनाल सिस्टम, इसी का दूसरा नाम क्या होगा? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या? जल संवहन तंत्र या जल परिवहन तंत्र बोल सकते हैं। क्या? ये किसी भी चीज को शरीर के आने के लिए और बाहर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि क्या होता है? सबसे बाहर वाला आस्टिया। ठीक है। बीच वाली कैविटी को क्या बोलेंगे अपन? और ये कैविटी जिसके माध्यम से बाहर खुलती है उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे?
ठीक है, यहाँ तक समझ में आए सभी को? अब इसके बाद अपन बात करते हैं, ठीक है, डाइजेशन। डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रासेल्युलर। कैसा होता है? मतलब जो पाचन होगा शरीर के अंदर होगा क्या? ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं रेस्पिरेशन या श्वसन। किसकी बात कर रहे हैं? रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन। रेस्पिरेशन उत्सर्जन और परिसंचरण, इनमें विकसित नहीं होता, डेवलप नहीं होता, इसलिए शरीर की सामान्य सतह के द्वारा या जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, उसके बाद स्केलेटल सिस्टम किससे मिलकर बनी, कैसा होता? आंतरिक होता है कि बाहरी? ये किससे मिलकर बनी होगी? स्पिक्यूल और स्पंजिन फाइबर। स्पिक्यूल और ये किससे मिलकर बने होंगे? पक्का? अब उसके बाद बताया था मैंने रिप्रोडक्शन। क्या बताया था? तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप का बताया था? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर किसी ने आप लोगों से पूछा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जो पेरेंट्स होते हैं, सिंगल पेरेंट्स होते हैं क्या? मतलब सिंगल पेरेंट्स से ही नए ऑफ स्प्रिंग या नए संततियों का निर्माण होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मालूम होना चाहिए कितने पेरेंट्स होते हैं? 2, मेल और फीमेल गैमेट होते हैं कि नहीं? उससे नई संततियां, नए मतलब ऑफ स्प्रिंग बनती। समझ में आ रहे हैं सभी को? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा? बडिंग। बडिंग मतलब कली का, बडिंग मतलब, और एक होता गेम्यूल्स मतलब कप लाइक स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है सभी को? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसके जितने भी जो मेंबर्स होते हैं कैसे होंगे? बाइसेक्सुअल होते हैं क्या? बाइसेक्सुअल का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों गैमेट प्रेजेंट हो सकते हैं। अरे होंगे कि नहीं होंगे? और आपको मालूम होना चाहिए फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? कैसा होता है? समझ में आ रहा है सभी को? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना या संलयन होना। इसको बोलते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? अब इसके बाद आपको मालूम होना चाहिए डेवलपमेंट। किसकी बात कर रहे हैं? तो डेवलपमेंट देखो, डेवलपमेंट 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 2 टाइप का डेवलपमेंट होता है। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। एक डायरेक्ट और डायरेक्ट का मतलब होता है इसमें लार्वा स्टेज कैसी होती है? अब्सेंट। डायरेक्ट वो एडल्ट्स में, वयस्क में परिवर्तित हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विकास। क्या बोलेंगे? या डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर हुआ सभी को? और इनडायरेक्ट में आपको मालूम होना चाहिए, इनडायरेक्ट का मतलब होता है क्या होगा? दोनों के बीच में। बोले तो वयस्क बनने से पहले, एडल्ट बनने से पहले वो किस में कन्वर्ट होता है? लार्वा में। किस में? तो पोरीफेरा में 2 टाइप के लार्वा प्रेजेंट हो सकते हैं क्या? एक को बोलते हैं एम्पी ब्लास्टुला। क्या बोलेंगे? कौन सी ब्लास्टुला? ये किस में प्रेजेंट होता है? साइकॉन। किस में? पक्का? और एक होता पेरेंट काइमुला। कौन सा होता है? पेरेंट काइमुला का मतलब आपको मालूम होना चाहिए किस में होता है? ल्यूकोसोलेनिया। किस में होता है? तो किस किस को ये चैप्टर समझ में आया? हाथ खड़े करो। सारे लोगों को समझ में आया? पक्का? तो आने वाले समय में नया चैप्टर पढ़ेंगे अपन, फाइलम चैप्टर मतलब होता है नया फाइलम। कौन सा? सिलेंट्रेटा। तो कल पढ़ेंगे। तो आप सभी को कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू सभी को।